बहुत ही खूबसूरत कवाली सुनते हुए हम ब्रेक में गए। ब्रेक के बाद जब वापस आए तो एक खूबसूरत पर्सनैलिटी हमारे सामने है। मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, मेरी छोटी बहन, मेरी बहुत ही लाडली मायरा खान हमारे साथ हैं, जो एक बेहतरीन एक्टर हैं, बेहतरीन होस्ट हैं एंड मॉडल इन हर ओन राइट। सो एब्सोल्युटली गॉर्जियस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इतने ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन के लिए सबसे बड़ी बात है जुगर ने कहा मेरी छोटी बहन। मतलब ये ऐसी बात है कि आजकल जो लड़की है वो पहले कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होती है कि मैं छोटी बड़ी लाइक वो वाला चीज़ है। आपने तो कह ही दिया इंडस्ट्री के अंदर। अब मैं अपनी उम्र कम करने के लिए कह दूं हाँ जी बस एक जुग में है, शायद मेरे से थोड़ी सी बड़ी है। ये मसले नहीं है ना जिंदगी में। हाँ। माशाल्लाह एक जिंदगी जी है। बिल्कुल बिल्कुल एक जिंदगी जी है। जब आप अपनी उम्र कम करते हैं तो आप अपनी जिंदगी के हिस्से कम कर रहे होते हैं। बिल्कुल आपको प्राउड फील करना चाहिए कि आपने इतना सारा सफर तय किया और आप यहाँ तक पहुँचे। और माशाल्लाह जो आप शो कंडक्ट कर रही हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और सबसे पहले तो मैं आन टीवी को मुबारकबाद दूंगी। मेरी फर्स्ट अपीयरेंस है यहाँ पे आपके शो के थ्रू और बड़ा ही ज़बरदस्त सेट लगा हुआ है। पूरी टीम ही अपनी ही लग रही है सारी और बड़ा अच्छा लग रहा है। बात ये कि आन टीवी की सबसे प्यारी बात ये है कि अपनायत बहुत है। आपको ओन करते हैं और आपको बड़े मोहब्बत से लेके चलते हैं। आई वॉज वेरी नर्वस एज वेल बट अल्लाह का शुक्र है वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। आपको क्या जरूरत है नर्वस होने की? आप माशाल्लाह आप छाई हुई, आप जो भी बोले आपके जो अल्फाज है वो मोती की तरह झड़ते हैं। एक रिश्तेदार थे जो अक्सर वो कहा करती थी, उनको कहते थे क्या हो रहा है आपको, क्यों आप घबरा रही हैं? तो कहती थी मेरे सर में नर्वस हो रहा है। सर में नर्वस तो कभी कभी सर में नर्वस भी होता है। लेकिन खैर ये बताओ कि रोजे कैसे जा रहे हैं? रोजे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त जा रहे हैं या एंजॉय कर रही हैं? एंजॉय कर रहे हैं भाई। ये बाबरकत महीना हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें मिलता है और हम रोजे रखते हैं। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई वजूहात की बिना पर रोजे नहीं रख पाते। तो अल्लाह का शुक्र है। 100 चीजें और उसके अलावा जब आपको एक वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही तो आपको जिस टाइम भी फिर खाना मिलता है आप उसी हिसाब से चलते हो। बिल्कुल। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोजे रख ही नहीं पा रहे। बिल्कुल। अब 8 पैरा रोजा तो नहीं रख सकता ना इंसान बार बार। तो देखें मतलब चले इफ्तार तो बहुत से लोग लंगर भी लगाते हैं। बहुत से सफेदपोश ऐसे लोग हैं जो नहीं जाके मांग सकते, जो ऑकवर्ड फील करते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे बहुत सारी चीजें, मैं अक्सर क्लिप्स देखती रहती हूँ, ऐसे भी अक्सर आते हैं। बाकी यू आर राइट कि जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सहरी के लिए भी कुछ नहीं होता, इफ्तारी के लिए भी कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और जिनके पास सब कुछ है उनके अंदर नाशुक्री का आंसर खत्म ही नहीं होता। और हम लोग ऐसे हम इतने डिमांडिंग होते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए। इफ्तारी पे अगर पकौड़े नहीं होंगे तो हम इफ्तार नहीं करेंगे, सहरी में पराठे नहीं होंगे तो हम रोज़ा नहीं रखेंगे। लाइक इस तरह की हम लोग फरमाइशें करते हैं। तो वी आर वेरी लाइक हम नाशुक्रे हैं। एक आंखों देखी बात आपको बताती हूँ मैं। कुछ काफ़ी साल पुरानी बात है एक्चुअली। मैं किसी ने इफ्तारी पे बुलाया। अच्छे वक्त थे जब इफ्तारी कहीं पे खाने का मौका मिल जाता था। अब तो ट्रांसमिशंस होती हैं, बंदा बिजी होता है तो नहीं आप जा कर सकते। तो खैर इफ्तारी पे मैं किसी के घर गई तो वहाँ पे उनका जो बेटा था वो कोई 16 साल का था। उसने ना प्रॉपर टेंट्रम थ्रो किया। वो रोज़ा ही ना खोले कि भाई मैंने कहा था कि मुझे फ्रूट चाट और पकौड़े चाहिए। अच्छा। दस्तरखान सजा पड़ा है, सजा पड़ा और बहुत कुछ माशाल्लाह टेबल पे था, लेकिन पकौड़े नहीं थे, फ्रूट चाट नहीं थी। उस बच्चे ने रोजा ही नहीं खोला। मैंने कहा चलो ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे भी होते हैं। वो एक अच्छा उधर से मैं उठी, मैंने कहा क्योंकि इफ्तार की थी तो मैं हाथ धोना चाह रही थी तो मैं किचन में उनके चली गई। मैंने कहा वहीं पे सिंक में धो लेती हूँ। वहां पे एक बच्ची जमीन पे बैठ के सूखी रोटी से अपना रोजा खोल रही थी। आप कॉन्ट्रास्ट देख रही हैं। वो बच्चा कह रहा है मैंने रोजा नहीं खोलना क्योंकि आपने मेरी ये फेवरेट दो चीजें नहीं बनाई। दस्तरखान सजा हुआ है। वो बच्ची बेचारी चुप करके कोने में जमीन पे बैठ के सूखी रोटी से रोजा खोल रही है। मेरा दिल इतना खराब हुआ। मैंने कहा मेरा सुन के हो रहा है लाइक मुझे रोना आ रहा है। नहीं तो मैं आई गॉट वेरी अपसेट। मैंने खैर उस वक्त तो कुछ नहीं कहा क्योंकि लोग काफी थे। बाद में मैंने कॉल करके बात की। फिर हमारी थोड़ी मुंहमारी हो गई मेरी दोस्त और मेरी। फिर हमने फिर एक्चुअली ताल्लुक ही हमारा खत्म हो गया इसकी वजह से। देखें आप मेरे साथ अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन आपके घर में जो लोग काम कर रहे हैं आप उनको इतनी बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं। फायदा क्या है मेरा? जो बंदा घर में रहने वालों के साथ ऐसा सलूक करता है मेरे साथ तो वो क्या सिंसियर होगा? बिल्कुल नहीं, आपके घर के फर्द है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना अक्सर हम लोग देखते हैं इफ्तारियों पे जाते हैं, मेड्स होती हैं, बच्चे पकड़े होते हैं साथ। आपने कभी वो देखा है कि उनको ऐसे बिठाया होता है और खुद खा रहे होते हैं और उनको एक निवाला तक नहीं ऑफर करते हैं? किचन में भाग रही होती हैं बच्चियां, आगे पीछे काम कर रही होती है और रोजा उनका इसी तरह खुल जाता है। घर वाले सारे बैठे हुए हैं
कोई खुद नहीं उठ के काम कर रहा। बाहर भी इवन जब बच्चों के साथ लेके जाते हैं एज अ नैनी रखा हुआ है, नुक्कड़ पे तो उसको बिठाया हुआ होता है। दूर बिठाया हुआ है, लेकिन वो बेचारी देख रही होगी क्या खा रेस्टोरेंट रहा वाले तरस खा के चीजें देनी शुरू कर देते हैं। है। उफ, उफ। भाई मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है, आपने अपने साथ अपने घर के किसी स्टाफ के मेंबर को लेके जाना है, या तो उसको खिलाएं साथ अपने बिठा के रिस्पेक्ट के साथ, नहीं खिलाना तो ना लेके जाए, मतलब घर छोड़ दे उसको। आप 15 लोगों के टेबल पे बैठे हुए हैं, सारे खा पी रहे हैं, और एक बंदे के लिए खाने के आपके पास खाना खिलाने के पैसे नहीं है। ये किस किस्म की इंसानियत है? और ऊपर से छोटी छोटी बच्चियां रखी होती हैं जॉब के लिए, मुझे तो ये समझ नहीं 12 आती। 13 साल की। एक 12 साल की बच्ची क्यों आपका 4 साल का 6 साल का बच्चा संभाले? नहीं, वो वो खुद तो बच्ची खुद है। बेचारी खुद बच्ची है, उसे क्या पता है कि बच्चे को कैसे पकड़ना है। वो उसे आपके खुद भी बच्चे को चॉकलेट खिला रही है और उसको पानी तक का घूंट नहीं कोई पूछ रहा। उसकी अपनी चॉकलेट खाने की उम्र है अभी। यही तो प्रॉब्लम्स है ना हमारा। छोटी छोटी चीजें अब नहीं, ये बहुत बड़ी चीजें हैं जिनको हम छोटा अब आप ये देखो ना कि जैसे अब ये हम रमज़ान में देखें, हमें इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम इसमें ज़कात भी देते हैं और हम इसमें सदकात भी देते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। तो आप यही सोच के उनको खिला दें। अगर आपके पास आपका इतना बड़ा दिल नहीं है कि आप उनको एक्स्ट्रा खिला सके, तो आप यही सोच के कर दें कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। What I don't understand is कि आप इतने साहिबे हैसियत हैं कि आप घर में स्टाफ रख सकते हैं, लेकिन आप इतने साहिबे हैसियत नहीं है कि आप उनको खिला सकते। जाती है बहुत ज्यादा। So, ये वाली चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट एक कोई लॉ भी होना चाहिए कि जो बच्चियां मेड्स हैं उनकी कोई एक उम्र की होनी चाहिए। लॉ है, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करें। नहीं, आप अगर कॉल करके कंप्लेन करें तो 1 सेकंड में उस पर एक्शन लिया जाता है। मसला ये है ना कि हम जाते हैं, हैंग आउट करते हैं। मैंने एक दफा इस तरह रिपोर्ट किया था किसी को। अच्छा, तो वहां पे फिर बड़ा इशू भी बना था क्योंकि मैंने जब तो आप बहुत बुरी बन गई होंगी फिर तो। आई डोंट केयर अगर मैं बुरी इन मामलात में बनती हूँ। मैंने अपनी जान रब को देनी है, मैंने किसी और को नहीं देनी। बहुत अच्छी बात है। जिद, और मैंने अपनी कब्र में जाना है। तो बात यह है कि नाइंसाफी के बारे में सिर्फ बातें करनी है, लेकिन उसके बारे में हमने कुछ नहीं करना। अगर आप और मेरे जैसे लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अच्छा, एक्टिंग, मॉडलिंग, होस्टिंग सबसे ज्यादा पसंद क्या है और क्यों? देखिए, मुझे हर बंदा पूछता है, आपकी तो फ्रेंड है, आप पूछें। अच्छा भाई, एक्टिंग मेरा पैशन है। मैं एक्टिंग करने ही आई थी, तो मुझे एक्टिंग से प्यार है बहुत ज्यादा। तो ये होस्टिंग तो ऐसे ही ना कहते, बीच में एक तुक्का लग गया तो वो भी चल पड़ा साथ में चीज। मॉडलिंग से क्योंकि स्टार्ट किया, कहते थे तुम्हारे फीचर्स बहुत प्यारे हैं, तुम अच्छी खूबसूरत लगती हो। अच्छा। तो वो एक आप कह सकते हैं पोर्टफोलियो चला जाता है। बात कह के ना उससे उधर देख लिया कि मैंने भी इसको छेड़ना या मजाक को डालने से फौरन मुंह कर दिया। कहते लोग कहते हैं मैं बहुत प्रिटी और मैं बड़ी फीचर्स अच्छे हैं, ऐसे करके ना कि मेरी तरफ ना देखना पड़ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक उसमें भी काम किया, लेकिन एक्टिंग आई लव। नजर अपना चेहरा है तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत, और ये चीक बोन्स लोग बनवाते हैं बाकायदा चीजें अच्छा डाल के। आजकल तो हाँ, आजकल एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट बनवाते हैं। मैं सकड़े जाऊं माशाल्लाह। नो, द पॉइंट इज, देखें अल्टीमेटली नेचुरल तरीके से हम बाहर रमजान में भी बार बार यही बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, और टोटल फोकस इज नेचुरल। नेचुरली अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो हमें आर्टिफिशियल चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखिए ना कि गोरे वो ऑर्गेनिक चीजों की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। अब हम लोग भी इधर भी मैं देखती हूँ वो प्रोडक्ट्स जो दूसरी होती है उनसे ज्यादा महंगी मिलती हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और ये है। तो ये आई थिंक इस चीज को ज्यादा, हम तो मुल्क की ऑर्गेनिक है, हम तो हैं देसी लोग। ये सारी ऑर्गेनिक, लेकिन हम वो कहते हैं ना, वो दूसरों को फॉलो करने के चक्कर में वो अपना जो असल रंग है वो भी खो देते हैं, वो खोते जा रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा मानना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा असल यही है। और इसी को साथ लेकर हम जितना चलेंगे, हमारी उतनी ही मकबूलियत होगी, उतनी ही हम बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। 100% ब्रेक की तरफ चलेंगे। अच्छा, ब्रेक आ गई? ब्रेक आ भी गई, हमने गप लगा भी ली, ब्रेक हो भी गई, मगर हमने मजीद अभी बातें करनी है। मैंने नहीं जान छोड़नी इफ्तारी तक। As my son sometimes says, Mama, is it time for रफ्तारी? I'm like, no बेटा, not रफ्तारी, इफ्तारी। रफ्तारी। 7 साल का है ना बेचारा, और दिल ही दिल में गोरा है। कार्टून इतने देख चुका है कि बोलता भी कार्टून की तरह। किसी दिन इस पे भी बात करेंगे। और हर बंदे का एक ही सवाल है कि आपने कभी क्या डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स या इस तरह की क्विज़ेस वगैरह में हिस्सा लिया जितनी आपकी एक्साइटमेंट थी? नहीं, मैं देखने की हद तक नहीं, बट स्कूल कॉलेज वगैरह में मैंने एक्ट किया है, लेकिन इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं मतलब जो फन फेयर्स होते थे उसमें मतलब बाकायदा मैं ड्रामा क्वीन होती थी, मैं लिखती थी ड्रामास खुद। हाँ, मैं खुद लिखती थी, और मैं मतलब गोलू मोली सी मोटी ताजी
अम्मा बन के बैठ पता जाती नहीं थी। हमेशा ये बात तो करती है, हमने हाँ। नहीं कभी कोई तस्वीर देखी ऐसी इसकी। नहीं देखी, याद करो एक शो में दिखाई थी, भूल गई हो। ऐसी चीजें शो मैं भूल के जाती बाद हूँ, दिखाती क्योंकि हूँ। मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रही है कि ये वो थी नहीं। नहीं, मैं हूँ, मैं बोल एक्चुअली रही आप हूँ। तस्वीर देखे तो इट डजंट लुक लाइक हर, हाँ, इट डजंट लुक लाइक यू। वैसे एक बात तो है, वेट से बहुत फर्क पड़ता है। पड़ता है। whenever I'm expecting मेरा बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाता है और मेरा लिटरली 35-40 किलोस पाउंड्स नहीं बढ़ जाता है, शक्ल ही बदल जाती है इंसान हाँ की। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद आपने दोबारा से माशाल्लाह ऐसे मेंटेन किया अपने आप को, जबरदस्त, हैट्स ऑफ टू यू। आपको देख के जी, क्या लो, जब आपके बच्चे अच्छा काम करते हैं तो माँ बाप भी उस तरफ राग़िब हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम अभी हमारा जो आज का टॉपिक था वो था इख्तलाफ। अच्छा, आपके घर में जब किसी चीज पे इख्तलाफ होता है, ओपिनियन में डिफरेंस आता है, तो आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? देखो इख्तलाफ हो सकता है, हर बंदे को हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप उससे मुत्तफिक हों दूसरे की बात से, लेकिन अपनी अपनी राय का इजहार करने का मौका सबको देना चाहिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इख्तलाफ हो जाता है बहुत सारी चीज़ों में, माँ बाप में हो जाता है, बहन भाइयों में हो जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लड़ाई करके बैठ जाएं, अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बना कर आप साइड पे बैठ जाएं, तो उसको अच्छे तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। मैं क्रेडिट देती हूँ मेरी माँ को, मतलब बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई घर में जब बात पहुँच गई बहुत लड़ाई तक, तो वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उस चीज़ को हैंडल करती हैं। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से वो हैंडल करती हैं, मतलब प्यार मोहब्बत से रहें, क्योंकि एंड ऑफ द डे देखिए जो आपके रिश्ते हैं, करीबी रिश्ते, वही आपके साथ पूरी लाइफ में आपके साथ चलते हैं। तो ठीक है, मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सही।